Alert from updates available. जैसे एक एग्जांपल के तौर पे विम यम डॉट इंस्टॉल डॉट यम बनाते हैं फटाफट। हाइफन नेम इंस्टॉल होस्ट ऑल है ना, टास्क हाइफन नेम यम नेम httpd और स्टेट राइट। सॉरी एनसिबल हाइफन प्लेबुक हाइफन हाइफन सिंटैक्स हाइफन चेक इंस्टॉल डॉट ठीक है। इसके बाद में एक और लेते हैं हाइफन नेम अपडेट एंड्स डॉट एचटीएमएल कॉपी है ना, कॉपी सोर्स इंडेक्स डॉट, या तो कंटेंट से ले लो या इससे ले लो, एक ही बात। डेस्टिनेशन where www.html/index.html ठीक है। फिर अपन लेते हैं हाइफन नेम और सर्वी मतलब सर्विस है ना, सर्विस सर्विस नेम httpd स्टेट RESTARTED ठीक है। सही है ना, किसमें आ रही है, आगे हो गया ना। सिंटेक्स चेक करते थे ठीक है। सिंबल हाइफन प्लेबुक स्टार डॉट नहीं वेब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हेलो एंड सिंबल हाइफन प्लेबुक स्टार डॉट एचटीएमएल ठीक है। तो कर http:// IP क्या उसका एट इन्वेंट्री एक्स कर http:// 192.168.1.73। तो ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ समझ में आ गया ना, क्यों सर्विस तो हुई है ना, सर्विस तो स्टार्ट हुई है ना ये रही। वो फायरवॉल चालू है उधर, सिस्टम सीटीएल स्टॉप फायर और सेट एंड क्लोज कर दो एक बार, ठीक है हो गया, कर आ रहा है ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लो कि मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में चेंज किया कुछ भी या कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, वापस इस प्ले को रन कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे तो पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल अपडेटेड है ऑलरेडी, लेकिन सर्विस चालू हो गई, सर्विस को रिस्टार्ट में लगा रखा है ना मैंने, तो ये अननेसेसरी रिस्टार्ट हुई है मेरी, जबकि मेरे को जरूरत नहीं थी इसकी। तो सर्विस हम कभी रिस्टार्ट करते हैं जब जब चेंजेस करते हैं, जब तो दोनों में अंतर है, चेंजेस करते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करते हैं, दोनों में अंतर है।
तो कब रीस्टार्ट करते हैं हम सर्विस को? जब कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज किया है। समझ में आ रहा है ना, तभी रीस्टार्ट करने, अदरवाइज आप डेटा बार बार चेंज कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज नहीं कर रहे। अभी हमारे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, हम उसमें करके देखेंगे। अरे बात समझ में आ रही है ना? तो एक काम करते हैं अपन, इसको खोलते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि बार बार मैंने कॉन्फ़िगरेशन, मैंने कहीं पे भी चेंज नहीं किया प्ले के अंदर, मतलब मैंने इसके कंटेंट में कहीं चेंज नहीं किया, ना तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज किया, ना ही मैंने डेटा में चेंज किया। तो डेटा में चेंज करने पे तो रीस्टार्ट करनी ही नहीं है। मैं करनी कब है? जब कॉन्फ़िगरेशन फाइल में करनी है। लेकिन हमारे प्ले में हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज नहीं कर रहे हैं अभी, बाय डिफॉल्ट हम यूज़ कर रहे हैं। चाहो तो कर सकते हो आप। लेकिन हम टेस्टिंग किस पे करेंगे? डेटा में चेंज करके टेस्टिंग वहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है, हैंडलर। क्या आती है? हैंडलर। तो हम क्या बोलेंगे उसको? अगर मेरे यहाँ पे, इसका नाम मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ ना, अगर मेरे यहाँ पे इस टास्क के बाद में कोई चेंज आता है, किसके? समझ में आ रहा है क्या आपको? किसके? हाँ। तो नोटिफाई कर देना किसको? रीस्टार्ट एचटीटीपी को। रीस्टार्ट एचटीटीपी को नोटिफाई कर लेना। और इसको मेरे को किस में डालना पड़ेगा? ये टास्क के नीचे आ गया क्या? एक और। ठीक है। HANDLERS, हैंडलर्स। इसको किसके नीचे डालना है? हैंडलर्स के नीचे। समझ में आ रहा है? अभी ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला है इसको। क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में तो चेंज है नहीं मेरे। मैं इसमें चेंज करूंगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। फिर जैसे ही चेंज होएगा तो किसको नोटिफाई करेगा? रिस्ट, ये नाम और ये नाम सेम होना चाहिए, ये और ये। ठीक है। तो नोटिफाई कर देना इस वाले टास्क को, क्योंकि सर्विस मैंने इसमें डाल रखी है ना। अब देखो इधर, अब मैं इस प्ले को दोबारा रन करता हूँ। ये यार किधर आ रही है? एक बैक लूँ क्या? अरे यहाँ टास्क में दिक्कत होगी, सॉरी। अब सही है? ठीक है। तो इसने देखो रीस्टार्ट को अपडेट नहीं किया। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में चेंज मार रहा हूँ कोई। अपडेट मारा और हैंडलर को अपडेट कर दिया इसने। अब जैसे दोबारा चलाऊंगा तो हैंडलर को अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कहीं भी फाइल में चेंज नहीं किया है। तो हम रीस्टार्ट से बच जाएंगे बार बार। तो हम ये आपको कहाँ यूज़ करना है? हैंडलर, जहाँ पे भी आप सर्विस यूज़ कर रहे हो ना, सर्विस मॉड्यूल रीस्टार्ट कर रहे हो बार बार। तो सर्विस मॉड्यूल तभी रीस्टार्ट होना है जब हम कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर रहे हैं। हम कॉन्फ़िगरेशन में चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो हमको क्या यूज़ करना है उसकी जगह? हैंडलर। लिख लो आप लोग, हैंडलर ऐसे ही यूज होता है। समझ में आ रहा है? लिख लिया? हो गया? अब इधर देखो एक बार। अब कई बार कई सिचुएशन ऐसी आएगी कि हमारे को जैसे ये इंस्टॉल चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हैंडलर कभी तभी एग्जीक्यूट होगा जब इसको यहाँ से नोटिफिकेशन मिलेगा, चेंजेस मिलेंगे तो नोटिफाई होएगा। कई बार हमारे को क्या करना है कि हमारे कई टास्क चल रहे हैं, लेकिन हमको हैंडलर को उसको एग्जीक्यूट करना ही करना है, चाहे वो फाइल हो, चाहे पास हो, चाहे कुछ ही हो, चेंजेस आए ना आए। तो इसको हम फोर्स हैंडलर के थ्रू भी कर सकते हैं। एक बार इसको चला के देखता हूँ मैं।
एनसीबल हाइफन प्ले बुक इंस्टॉल डॉट एम एल। मतलब प्लान में कुछ भी चेंजेस होगा तो मतलब नहीं होंगे तो भी चलेगा। रुको एक सेकंड यार, हाँ तब भी चलेगा। फोर्स हैंडलर्स यस, और इसके नीचे मतलब एक टास्क दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है ना, तब अपने को करना पड़ेगा। ये एग्जांपल देता हूँ मैं इसका, रुको इसमें नहीं होएगा ये सेटिंग, इसमें भी हो जाती। फोर्स हैंडलर्स यस कर दिया मैंने, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी चेंज नोटिफाई और इसके नीचे लिख देता हूँ कुछ, इसके नीचे लिखना पड़ेगा मेरे को कुछ, कि कोई टास्क डाल देते हैं इसके नीचे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन डाल देते हैं कोई भी, अच्छा डालें क्रिएट यूजर। क्रिएट यूजर नहीं। ओ, 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 हम्म, इसके नीचे यहाँ फेल कर देते हैं इसको, है ना। नेम, चेक नेम, या मॉड्यूल नेम, नो पीकेजी, स्टेट जेड, ठीक है। इसको रन करो एक बार। नो पीकेजी, और एक दो तीन चार, चार लाइन है ना ये, पेस्ट। यहाँ पे इसको फिर मारते हैं, अब इसको रन करते हैं। फोर्स हैंडलर पे यस नहीं, फोर्स हैंडलर यस कर रखा है ना मैंने, फोर्स हैंडलर यस है। और इधर ये हुआ एचटीटीपी डिवाइस को इंस्टॉल मारा मैंने, इधर हैंडलर्स दे रखा है रीस्टार्ट एचटीटीपी। फोर्स को लेना चाहिए ना इसको, फोर्स हैंडलर्स यस है, ट्रू है, यस है, यस ही करना। हैंडलर्स एच एंड डी एस, और ये हैंडलर्स डाल रखा है मैंने, इधर ये फेल हुआ। नोट्स एरर्स तो फिर गलत हो जाएगा। इसको दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं अपन एक बार। ये था टास्क फेल होने के बाद भी हैंडलर्स का है। नो पैकेज चाहिए, फेल तो होना ही चाहिए, फेल हुआ, फेल हुआ, फेल हुआ। एकदम सही है यार, ये गलत तो कहीं नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल से लेता हूँ एक बार। उसके नीचे फोर्स हैंडलर्स यस है। विम, फिर भी नाम देते हैं यूपी डॉट एम एल, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स हैंडलर है, ठीक है। एंसिबल हाइफन प्लेबुक यूपी डॉट एम एल, चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अपन ने क्या है, इसको फोर्स हैंडलर कर रखा है, हम्म। हैंडलर को फोर्स किया, यहाँ पे नोटिफाई किया, हम्म। और इसको प्रिंट मैसेज को नोटिफाई किया मैंने। हम्म। और इसके अगला जो टास्क है उसको फेल मारा, ये फेल होएगा।
लेकिन फिर भी हैंडलर को हिट मारेगा ये। समझ में आ रहा है ना? मैं इसको ये कह रहा हूँ कि कोई भी टास्क फेल हो जाए चाहे, लेकिन हैंडलर को हिट मार देना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको फोर्स हैंडल किया। तो सेम का सेम काम मैंने इसमें किया था यहाँ पे। तो ये टास्क चला, मैंने इसको क्या मारा, इसको फेल किया, क्योंकि नो पैकेज नाम का कोई भी पैकेज नहीं है। तो और इसके नीचे मैंने क्या दे रखा है, हैंडलर नोटिफाई दे रखा है। और मैं इसको ये कह रहा हूँ कि इसको हिट मार। तो इसमें और उसमें ज्यादा से ज्यादा एक अंतर हो सकता है बस, इसको उड़ाता हूँ। दो ले ले। अच्छा, एक अंतर ये है कि इसके अंदर अपने को नोटिफाई यहाँ कराया ना मैंने, ऊपर इसमें कराया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फेल हुआ है, इसके सेकंड वाला फेल हुआ है। इसके अगले वाला, जस्ट हैंडलर से पहले वाला फेल मारा है इसने। अपन एक काम करते हैं, हैंडलर से पहले वाला फेल मारते हैं। इसको तो यहीं रहने देते हैं, पहले भी सही किया था मैंने तो। दो, तीन, चार, फोर, वाई वाई, पेस्ट, डिलीट 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 डिलीट, नोटिफायर। इसमें गैप देंगे थोड़ा सा, देख लेना एक बार सही है क्या, स्पेस। ये सही है, सही है। और नोटिफाई करें रीस्टार्ट एचटीटीपीडी को, एंसिबल हाइफन प्लेबुक इंस्टॉल डॉट एमएल। तो हमने फोर्स हैंडलर यस कर रखा है, तो हैंडलर को हिट मारना चाहिए। क्यों नहीं मार रहा? फोर्स हैंडलर यस, टास्क हो गया। चलो देखना, इस ये वाला एग्जांपल कर लो एक बार आप, फिर इस वाले एग्जांपल में इसको डाल देना एक बार। ये एकदम परफेक्ट काम कर रहा है ये वाला, गलती उसमें भी नहीं है, गलती इसमें भी नहीं है। मेरे को एडिट क्यों नहीं करता भाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको चलाया है, इसको प्रिंट कराया है, और हैंडलर को बोला है कि तू इसको तो रन कर ही कर, चाहे ये वाला फेल हो जाए। ये 100% फेल होएगा, अपने को पता है। ठीक है, एक चीज क्या करनी है, हैंडलर हो गया, ये हो गया। एक होता है आपका इंस्टॉल डॉट एमएल है, यहाँ पे आई जी इग्नोर एरर्स, यस, ये बता दिया था क्या मैंने? है क्या? एरर्स की स्पेलिंग ई डब्ल्यू आर ओ ओ आर एस होती है एरर्स, ठीक है। इग्नोर एरर, आई जी एन ओ आर ई, इग्नोर एरर यस। तो इग्नोर एरर में क्या होगा कि जो भी एरर आएगी ना, इग्नोर उसको स्किप कर देगा वो, तो आपका जो आगे के टास्क है वो कंटिन्यू होंगे। आपका टास्क रुकेगा नहीं इग्नोर एरर्स में, वो उसको स्किप करके आगे निकल जाएगा, नहीं तो वो टास्क रुक जाएगा, वहीं पे प्ले रुक जाएगा आपका। तो इग्नोर एरर्स, तो इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो हैंडलर तो रन नहीं होगा, क्योंकि हमने चेंज कुछ किया नहीं है। तो अगर मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में कुछ चेंज कर देता हूँ, तो ये हैंडलर को नोटिफाई मारेगा। समझ में आ रहा है? तो इग्नोर एरर्स यस, तो ये छोटी छोटी चीजें कि आप एक एरर्स को कैसे हैंडल करते हो। तो रनिंग हैंडलर पे आ गया, समझ में आ गया। तो आप इसको भी लिख लो, इग्नोर एरर्स यस। एक आपके ना, जैसे आपको कंडीशन लगानी है, वैन की कंडीशन लगानी है, किस पे, एंटायर ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि अगर आप सबसे नीचे लिख दोगे ना वैन, तो वो उस लास्ट वाले टास्क के लिए एप्लीकेबल होगा सबके लिए,
सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ये। समझ में आ रहा है कि आपको ये मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप इसके लिए सब, अगर आप यहाँ पे वैन कंडीशन यहाँ लगा देते हो कहीं पे भी एक जगह लास्ट में, तो किसके लिए एप्लीकेबल होगा? सिर्फ लास्ट वाले के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आपको वैन कंडीशन पूरे ब्लॉक के लिए लगानी है, तो वो कैसे लगेगी, उसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको। वेम ब्लॉक डॉट एमएल, तो ये एग्जांपल लिख लो आप इसका। तो ये पूरे ब्लॉक के लिए है, तो यहाँ पे आपको ब्लॉक में डिफाइन करना पड़ेगा पूरा। दोनों टास्क इसमें ब्लॉक में आएंगे। समझ में आ गया? तो ये रेड हैट फैमिली के लिए लग गया, ये दोनों टास्क के लिए लग गया ये। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो ये एंटायर ब्लॉक के लिए लगता है। लिख लो आप लोग इसको। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। वैन हो गई, वैन ब्लॉक में लगाना हो गया, इग्नोर एरर्स हो गया, हैंडलर को फोर्सफुली हो गया, हैंडलर क्या होता है, ये सब। और भी देता हूँ मैं आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये कर देते हैं, ठीक है। एक होता है फेल मॉड्यूल। क्या होता है? फेल मॉड्यूल। फेल मॉड्यूल के अंदर भी दिखाता हूँ मैं आपको। एक एग्जांपल है फेल मॉड्यूल का, ये लिख लिया आप लोगों ने? फेल डॉट एम एल। फेल डॉट एम एल का मतलब हो गया कि आपको फेल कराना है वो, है ना? तो इसको कर देते हैं अपन फेल मॉड्यूल। तो ये एग्जांपल देखो आप। फेल मॉड्यूल, एक यूजर की स्क्रिप्ट चल रही है, रन यूजर स्क्रिप्ट चल रही है। समझ में आ रहा है? रिजल्ट को किया, इग्नोर एरर यस किया। इफ कब फेल करना है? इफ पासवर्ड इज मिसिंग। अगर एरर आ रही है पासवर्ड मिसिंग की है, समझ में आ रहा है? तो उसको क्या कर देना है आपको? फेल करना है। अरे आप यूजर क्रिएट करने की स्क्रिप्ट चला रहे हो, पासवर्ड एरर, पासवर्ड मिसिंग की एरर आ रही है, तो फेल कर देना उसको। आगे मत बढ़ना, क्योंकि हमने इग्नोर एरर से भी साथ लगा रखा है। वो इग्नोर करके आगे निकल जाएगा ना, तो ये फेल मॉड्यूल है। तो इसके लिए आपको एग्जांपल, तो ये स्क्रिप्ट कहाँ पड़ी है आपकी? यूएसआर लोकल बिन में क्रिएट। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? तो एक क्रिएट यूजर डॉट एस नाम की स्क्रिप्ट बनाते हैं अपन। तो उसके अंदर सिंपल कुछ भी लिख देते हैं। तो ये स्क्रिप्ट कहाँ रहेगी? आप या तो आप यहाँ बनाओ, फिर सामने वाली मशीन पे कॉपी करो, कॉपी मॉड्यूल से। कि पहले स्क्रिप्ट मॉड्यूल, समझ में आ रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूँ अब? तो आप अपने मैनेज उस पे बनाओ उसको, परमिशन, फिर आप सामने वाली पे कॉपी मारो, लोकेशन पे उसकी परमिशन चेंज करो, क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं होगी वो। समझ में आ गया? तो आप तो करना है ऐसे। अरे मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? तेरे समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? मैंने तो उस पर मेरे सामने वाली पर कॉपी करना है। कॉपी करना पड़ेगा ना, स्क्रिप्ट उधर रन होएगी जहाँ पे आपका होस्ट है। लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक बार। नाम क्या है? क्रिएट यूजर्स डॉट एस एच, RM/USR लोकल के अंदर, बिन के अंदर, क्रिएट यूजर डॉट एस एच। इसको उड़ा देता हूँ, नहीं बनाता हूँ अब मैं। अरे ज्यादा समझ में आ रहा है ना? ऐसे लिख दिया मैंने कोई भी, क्रिएटिंग यूजर और पासवर्ड मिसिंग। ये 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 क्या ले रहा हूँ मैं? एक टेक्स्ट ले रहा हूँ मैं। अरे यूजर क्रिएट करने की कोई स्क्रिप्ट नहीं बना रहा हूँ मैं। जब मैं स्क्रिप्ट बनाऊंगा तो उसमें लिखूंगा। तो मेरे को टेस्टिंग करना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक एरर प्रिंट करा रहा हूँ उससे। chmod+x USR लोकल के अंदर, बिन के अंदर, क्रिएट यूजर डॉट एस एच। और इस प्ले में मैंने ये लिखा है कि ये प्ले रन कर, ये स्क्रिप्ट रन कर, उसको रजिस्टर कर रिजल्ट को। और अगर तब फेल कर देना अगर यहाँ पे ये मैसेज दिखे तेरे को। किसमें? आउटपुट में। और व्हेन कंडीशन में पासवर्ड मिसिंग इन, कीवर्ड याद आ गया? और रिजल्ट डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट, ये आपको पहले पढ़ाया था मैंने, इसीलिए स्टैंडर्ड आउटपुट वगैरह ये काम आएंगे आप लोगों के। अब चलाओ इसको, एनसीबल हाइफन प्लेबुक फेल डॉट एम एल।
फेल हो गया क्योंकि पासवर्ड इज मिसिंग आ रहा है। अभी काम करते हैं, यहाँ पे जाके चालाकी करते हैं थोड़ी सी। मिसिंग का जी हटा देता हूँ एक। अरे समझ में आ रहा है क्या दादा? जी हटा दिया। इसी टेस्टिंग के लिए हो रहा है, इससे अपन को कॉन्सेप्ट समझ में आए कि काम क्या कर रहा है। हो गया, आगे बढ़ गया ना वो। जबकि इग्नोर एरर्स यस कर गया, स्किप मार गया उसको, क्योंकि एग्जैक्ट स्ट्रिंग नहीं मिली ना उसको। लिख लो इसको। तो आप इस तरीके से फेल मॉड्यूल यूज करोगे। ठीक है। अब आपको क्या पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर चीज पे फेल करना टास्क को। पर्टिकुलर फेल करना है टास्क, तो वो भी कर सकते हो आप। तो उसका भी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो उसकी कंडीशन होती है फेल्ड व्हेन डॉट एमएल बना रहे हैं अपन, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? फेल्ड व्हेन मार रहे हैं अपन। तो अपन एक काम करते हैं, यूएसआर लोकल बिन में, यहाँ पे विम स्लैश यूएसआर लोकल के अंदर बिन के अंदर एक फाइल बना देते हैं, चेक स्टेटस डॉट एस एच। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने क्या लिख रखा है, एरर समथिंग वेंट रॉन्ग। समझ में आ रहा है? और इसकी परमिशन सी एच मोड प्लस एक्स स्लैश यू एस आर लोकल बिन के अंदर चेक स्टेटस डॉट एस एच। अब इसको पढ़ ये समझ में आ रहा है क्या आपको, मैंने क्या लिखा है? जो एरर फेल्ड व्हेन एरर इन स्क्रिप्ट, इन इन कीवर्ड आ गया। ये रजिस्टर अपन ने कर ही रखा है। रजिस्टर वेरिएबल में स्टैंडर्ड आउटपुट हम देख रहे हैं, और हम चेक कर रहे हैं किसमें, इसमें। तो ये क्या मारेगा, ये फेल होएगा। तो एनसिबल हाइफन प्लेबुक फेल्ड फेल्ड डॉट फेन वैन डॉट है। क्या हुआ, मैंने फाइल नहीं बनाई क्या, ये सेव नहीं करी क्या? सेव तो करी। अच्छा फेल्ड है, सॉरी। एफ ए आई। ये आपको एकदम समझ में आ जाएंगे अगर आपके रजिस्टर वेरिएबल और ये सब क्लियर है। तो फेल हो गया, एरर मिली इसको, स्टैंडर्ड एरर। समझ में आ रहा है क्या आपको? अब अपन क्या करते हैं, चालाकी करते हैं। चालाकी में क्या करेंगे हम, यहाँ पे आर हटा देते हैं, है ना। तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये आगे आ गया ना, वेंट रॉन्ग वाला, अगली वाली चल गई। तो ये आपकी फील्ड वैन, लिख लो आप लोग। अच्छा, आप मेरे को एग्जांपल दे सकते हो हम फील्ड वैन कब जनरली कब यूज कर सकते हैं? हम्म। मतलब कि टास्क को फेल करवाना होता है। हम्म। ये तब हम आराम से यूज कर सकते हैं अगर हमारा देखो, ये तब करेंगे जब यूज कर सकते हैं तब हमारा, जैसे मान लो कि फ्रंट एंड चल रहा है, बैक एंड चल रहा है, बैक एंड पे डेटाबेस चल रहा है, डेटाबेस इनिशियलाइज नहीं है, तो मैं फ्रंट एंड को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। ऐसे एग्जांपल समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। क्योंकि डेटाबेस इनिशियलाइज नहीं है मेरा, तो मैं फ्रंट एंड को अगर बोलूंगा तो फ्रंट एंड जाके उधर हिट मारने की कोशिश करेगा, तो मैं उसको पहले ही बोल दूंगा फील्ड वैन, अगर मेरा डेटाबेस प्रॉपर इनिशियलाइज नहीं है तो तू आगे वाला चलाना ही मत ना। तो ये सब कंडीशन वहाँ काम आएगी, और ये धीरे 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 आप प्रैक्टिस करोगे, तब आपके दिमाग में सेट बैठने लगेगी आपके। बहुत ही बढ़िया। तो फील्ड वैन भी हो गया अपना।
इग्नोरिंग टास्क हो ही गया, टास्क इग्नोर हमने कर ही लिया, फेल्ड वैन हो गया, और नोटिफाई हैंडलर हो गया, और फोर्स हैंडलर हो गया। क्या हो गया, नींद आ रही है तेरे को? तू ही तो कह रहा था जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ, और तू ही हुआ कर रहा है आगे, जब से देख रहा हूँ। फेल हो गया, फेल, फेल मॉड्यूल हो गया, और क्या रह गया आपका? और तो ऐसे तो चलता ही रहेगा, कोई आप इतना करो आज, फिर अपन, अभी कितने मिनट है अपने पास? अभी तो है मिनट, एक चीज़ और बता देता हूँ फटाफट, तो आज आपके लिए अच्छा खासा होमवर्क हो जाएगा। मंगलवार का दिन, आज वैसे भी आप फ्री हो। हम्म। अरे समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ? 2 मिनट में एक चीज़ सिखा दूँ? है, सिखा दूँ क्या? चलो रहने दो, नहीं सिखाता। मेरी बात सुनो तुम, लेकिन तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, ढंग से सुनना। होमवर्क क्या है? मैंने हैंडलर बढ़ा दिया, तुमको मैंने internet.yml बनवा रखी है। अरे पूरा अपन पैकेज इंस्टॉल करना, सर्विस चलाना, फायरवॉल, ये सब पूरा। मेरे को कम से कम 15 टास्क का प्ले बना के दोगे तुम, जिसके अंदर आप क्या क्या यूज कर रहे हो, ये सब हैंडलर, लूप, वेरिएबल, वेरिएबल यूज कर रहे हो, लूप यूज कर रहे हो, हैंडलर यूज कर रहे हो, और टास्क तो चल ही रहे हैं आपके ये सब, मल्टीपल टास्क हैं। कम से कम 15-20 लंबा और चौड़ा प्ले चाहिए मेरे को अब, क्योंकि अगली चीज तभी समझ में आएगी जब वो आएगी, नहीं वो नहीं आएगा जब तक प्ले नहीं बनाओगे, मैं आगे की वो लास्ट वाली चीज पढ़ाऊंगा ही नहीं। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कम से कम, मतलब कुल मिला के प्ले लगनी चाहिए कि मैंने कुछ बनाया है। लंबी चौड़ी प्ले चाहिए मेरे को, चाहे उसमें कुछ ही डालो आप, लेकिन वेरिएबल यूज करना है ना? है, फॉर लूप यूज करना है, लूप वेरिएबल हो गया, हैंडलर यूज करना है, ये सब यूज करना है। हैंडलर यूज कर ही लोगे क्योंकि सर्विस मॉड्यूल आएगा, लूप यूज कर ही लोगे क्योंकि सर्विस मॉड्यूल को बार बार रन करना है या पैकेज इंस्टॉल करना है, इस तरीके से। मतलब एक सुंदर सी प्ले बना के लाओगे आप। अब आप सुंदर प्ले किसको समझ रहे हो? जो स्मार्ट हो। लूप वूप, हैंडलर वैंडलर, वेरिएबल वेरिएबल सब यूज किए, और वेरिएबल प्ले के अंदर ही यूज करने, बाहर नहीं करने, var.ml में नहीं करना है, अंदर ही करना है, जिससे वो कॉम्प्लेक्स बने। मैं कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहता हूँ आपसे प्ले, जिससे आप घबराओ उसको देख के, फिर अपन उसको सही करना सीखेंगे। समझ में आ गया? तो कल ये प्ले चाहिए अपने को किसी भी हालत में, और ये सब कर लेना आप लोग। हाँ भाई, अब बताओ टाइमिंग का क्या है? 8 बजे सही है? ठीक है, मेरे को दिक्कत सब नहीं, 2 जने नहीं, सब एग्री है ना? ऑनलाइन वालों को तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो रजाइयों में बैठे आराम से मजा मार। 7:30 ज़्यादा जल्दी है, धुंध भी रहती है, बच्चे दूर से आते हैं यार, कल समझे नहीं? आप तो बच्चे हो, मैं आपके हिसाब से नहीं चल सकता, धुंध होती है, कोई भीड़ भिड़ आ जाए, कुछ हो जाए, साला लेना का डेव ऑप्स की जगह ऊपर ऑप्स हो जाओ, भगवान के ऑप्स में पहुंच जाए वो, वहां पे ऑपरेशन चल रहे हैं उसके, सर बोलेगे सर। इवनिंग, इवनिंग नहीं हो सकती क्या सर? अरे मैं तो नाइट इवनिंग कभी भी रेडी हूँ। अब बच्चे ये